हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में डोगा परमाणु शक्ति और गमराज का मल्टी विशेषांक बाप का राज है। संजय गुप्ता पेश करते हैं बाप का राज है। राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गत्य है। हाय मेरी गुलाबवती, एक दिन मैं दूल्हा बनकर इसी घोड़ी पर बैठकर यही बारात लेकर तेरी डोली लेकर गया था। आज भी उसी घोड़ी पर उसी बारात और बैंड बाजे के साथ मैं तेरी अर्थी शमशान में छोड़कर जाऊंगा। मेरी प्यारी दुल्हनिया अब बनेगी अगले जन्म में किसी की बहनिया। बड़ी धूमधाम से गुलाबवती का अंतिम संस्कार किया गया। गुलाबवती को मैं किसी भी क्षण ये महसूस नहीं होने दूंगा कि वो मर गई है। वो जिंदा है। मेरे दिल में वो हमेशा के लिए जिंदा रहेगी। मेरे बटुए में उसकी फ़ोटो भी हमेशा जिंदा रहेगी। भाइयों, आप सब लोग ये ना समझें कि आप किसी शव यात्रा में आए। इसलिए ही मैंने यहाँ शमशान में लंच का आयोजन भी किया है, जिसका सारा खर्च मेरा ससुर कर रहा है। जब तक चिता जले तब तक आप लोग लंच करें, कुछ ठंडा वंडा लें, गर्मी भी तो बड़ी है। फिर चीयर्स। गुलाबवती के मरने की खुशी में चीयर्स। कमबख्त ने नाक में दम कर रखा था। इसलिए ही तो मैं दूल्हा बनकर ही शव यात्रा में शामिल हुआ था, ताकि शमशान से सीधे मंडप में पहुंचूं। क्योंकि मैंने दूसरी पसंद कर ली है। मैंने सोचा अब देर करने से कोई लाभ नहीं। हाँ हाँ, मैं अपनी दूसरी शादी मुंबई के एलिफेंटा केव्स में बड़ी धूमधाम से करूंगा टाइगर। हम उस छोले भटूरे वाले को भी अपने स्पेशल विमान से वहां ले जाएंगे, क्योंकि मैं उसी से शादी करने वाला हूँ, जिसके कारण मेरी बीवी मर गई। उसके छोलों में नमक ज़्यादा था, जिसे खाते ही मेरी बीवी का बीपी बढ़ गया और वो हार्ट अटैक से मर गई। आप फिक्र आप फिक्र ना करें चट्टी भाई। अपन उस भटूरे वाली से आपकी शादी बनाएंगे। जल्दी ही टाइगर भटूरे वाली के खोखे के सामने खड़ा था। वो देख, हमारे चड्डी भाई तेरे वास्ते स्पेशल प्लेन लेकर आए हैं। चल, वो तुझसे शादी करेंगे। मगर मैं अपनी दुकान छोड़कर नहीं जा सकती। जब से इन लोगों को टीवी न्यूज़ पर चट्टी भाई की पत्नी की मौत की खबर और मौत के कारण का पता चला है, तब से ही अपनी प्यारी बीवियों के लिए छोले भटूरे ले जाने वालों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है। धंधे का टाइम खोटी मत कर। अपने चट्टी भाई को बोल दे कि मैं अभी नहीं जा सकती। हाँ, ये अभी नहीं जा सकती। अरे ओ धन्नो, 4 भटूरे पैक कर दे नमक मार के। टाइगर ने इतनी गोलियां खामा खा चला दी, लोग तो एक गोली चलाने से ही भाग जाते। था था था। तेरे ग्राहक तो भाग गए, अब तुझे चलना ही पड़ेगा। नहीं, छोड़ दो मुझे। धन्नो भटूरे वाली बदमाशों के चंगुल से बच ना सकी। बचाओ, जल्दी करो, ले चलो इसे प्लेन में। तभी हवा में सरसराए थपे हुए कई भटूरे। साए साए। भटूरे टाइगर सहित दोनों बदमाशों की आंखों पर आ चुके। थपाक थपाक। उफ, ये क्या? ये कच्चे भटूरे किसने फेंक कर मारे? उस किक के साथ जवाब देने वाला गमराज सामने था। मैंने। था। कौन है तू? मैं बताती हूँ, ये गमराज है, हमारी बस्ती में रहता है। किसी को परेशानी या संकट में पड़े नहीं देख सकता। जब भी किसी पर कोई संकट आता है तो ये उसका मुंह तोड़ने के लिए हर वक्त तैयार रहता है, भले ही इसका मुंह टूट जाए। चड्डी भाई चीख पड़ा। जाओ, तुम दोनों भी टाइगर की मदद करो और भटूरे वाली को प्लेन में लाओ। शादी का मुहूर्त निकला जा रहा है। ओके चड्डी भाई। लेकिन वो दोनों जैसे ही आगे बढ़े, तुम्हारा स्वागत करने के लिए खड़ा है शंकालू। गुरु ने मारे थपे हुए भटूरे और मैं मारूंगा भटूरों के पेड़े। अपने साथियों को पिटता देखकर टाइगर में और भी जोश भर गया। जोश तो भरना ही है, क्योंकि अगर ये सब ऐसे ही पिटते रहे तो इनके साथ मैं भी पिटूंगा। गमराज, छोड़ दे मेरे साथियों को और मुझसे मुकाबला कर। मेरा नाम टाइगर ऐसे वैसे ही नहीं है। मैं टाई से अपने दुश्मनों का दम घोटने में एक्सपर्ट हूँ। अब तू मेरे हाथों से मरेगा। उह, य, य, यम यमुंडा। जड़। जड़ तो पेड़ के नीचे होती है। मैं तो तुझे कब्र के नीचे भेजने वाला हूँ। तुकुड़ तुकुड़ तुकुड़। क्या कहा दुष्ट? तू मेरे स्वामी को कब्र के नीचे भेजेगा? उफ, इसने टाई तो छोड़ी ही नहीं। थाक। यमुंडा की यह टक्कर जबरदस्त थी। हम अभी तक भी नहीं गिरे। हम कहाँ जा रहे हैं? सीधे मौत के मुंह में। ये तो हम हाई टेंशन तार पर आ लटके। बिजली का ये तार मुंबई की लोकल ट्रेन का है और ट्रेन भी आ गई। अगर ट्रेन के यहाँ पहुँचने से पहले हम यहाँ से नहीं हटे तो मारे जाएंगे। टाइगर, टाई छोड़ दे। हाँ हाँ, जब तक तू सांस नहीं छोड़ेगा मैं टाई नहीं छोड़ूंगा। पौ, मैं आ रही हूँ पौ। अबे ये कौन लटका है? पौ। अबे ये तो दो हैं। अबे मरोगे क्या? पौ। तो फिर मैं तुझे गुदगुदी करता हूँ। गुदगुदी मत कर कमराज, इससे मुझे हंसी आएगी। लड़ाई में हंसी आ जाए तो सारा खेल बिगड़ जाता है।
हंसी के मारे टाइगर के हाथ से टाई छूट गई। आ खेल बिगड़ा कहाँ, खेल तो संवर गया। उफ मेरा गला। यमुंडा जल्दी मेरे नीचे आ गया स्वामी। यमुंडा गमराज को लेकर हवाई भैंसे की तरह उड़ता चला गया। चैट विमान में बदल का पटरी छोड़ दे यमुंडा, ट्रेन आ गई है। मैं भी देख रहा हूँ स्वामी। बेचारा यमुंडा हड़बड़ाहट में ठीक से विमान भी नहीं बन पाया था। टाइगर की किस्मत भी अच्छी थी कि वो पटरी के दूसरी ओर जाकर गिरा। स्वामी अब आप खतरे से बाहर हैं। यमुंडा आगे देख। यमुंडा ने आगे देखने में देर कर दी। था मरवा दिया तूने यमुंडा। गनीमत थी कि दोनों टंकी के चारों ओर बने छज्जे पर गिरे थे। थम। इधर शंकालू के हाथ बदमाशों ने उसी की चड्डी के नाड़े से बांध दिए थे। नाड़े के साथ ज्यादा खींचतान मत करना वरना वो चड्डी से निकल जाएगा। अब धन्नो का बचना मुश्किल था। ले चलो इसे सीधे चड्डी भाई के पास प्लेन में। जल्दी करो जल्दी करो। छोड़ दे मुझे बदमाश। और ये टाइगर कहाँ मर गया? मैं गमराज नाम के उस लड़के का दिमाग ठिकाने लगाने गया था चड्डी भाई। पायलट प्लेन उड़ाओ। नहीं मुझे छोड़ दो। तब तक शंकालू किसी तरह अपने हाथ खोल चुका था। यमुंडा और गुरु ऊपर टंकी पर बेहोश पड़े हैं। गुरु को होश में लाना होगा वरना मुझे शंका है कि उस बेचारी धन्नो को कौन बचाएगा। फिलहाल तो धन्नो बदमाशों की मनमानी का शिकार थी। लड़की शोर मत कर। पायलट प्लेन उड़ क्यों नहीं रहा? पुलिस के सायरन की आवाज़। पुलिस आ गई तो हम सब धर लिए जाएंगे। ट्रैफिक पुलिस वाले भी हमारा चालान काट देंगे क्योंकि प्लेन नो पार्किंग में खड़ा है। पायलट प्लेन उड़ा क्यों नहीं रहे? चड्डी भाई प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा, धक्का लगाना पड़ेगा। सड़क पर खड़े प्लेन धक्का लगाकर ही स्टार्ट होते हैं। चड्डी भाई तुम्हें कितनी बार कहा है कि प्लेन में से पुरानी कार का इंजन हटवाकर प्लेन वाला इंजन लगवा लो, पर तुम सुनते ही नहीं। वो इसलिए क्योंकि कार का इंजन सीएनजी से भी चल जाता है। सीएनजी सस्ती पड़ती है। अब जल्दी करो पुलिस पास आ गई है। कोई और भी पास आ गया था जिनकी सूरत यमदूतों से कम नहीं थी। हम यमदूत ही हैं। पृथ्वी की एक कन्या धन्नो का समय पूरा हो चुका है। आज हमें जिन जिन मनुष्यों के प्राण हरकर ले जाने हैं उनमें सबसे पहला नाम धन्नो का ही है। ईश्वर ने प्रत्येक व्यक्ति की मृत्यु उसकी मृत्यु के कारण एवं तरीके पहले ही तय कर दिए हैं। हमारा कार्य तो केवल ऐसे लोगों की आत्माएं मृत्युपाश में जकड़कर यमलोक ले जाना होता है, जैसे इस कन्या धन्नो की मृत्यु प्लेन क्रैश में लिखी है। अबे हवाई जहाज को गियर में डालकर क्लच छोड़ तभी वो स्टार्ट होगा। ठीक समय पर प्लेन ने सड़क छोड़ दी। लो प्लेन उड़ गया। बचाओ बचाओ। खूब मारा। अरे हमें तो अंदर आने दो। उड़ते प्लेन में गूंज उठी थी धन्नो की चीखें जो दिल्ली में चंदा के कानों तक पहुंची थी। बचाओ कोई स्त्री संकट में है। बचाओ। विश्व में जब भी कहीं कोई स्त्री संकट में होती है तो उसकी करुण चीखें मेरे कानों में आकर गूंजती हैं। तब मेरा शरीर थर थर कांपने लगता है, जिसका मतलब होता है कि अब मुझ पर शक्ति हावी होना चाहती है। जिसका मतलब होता है कि शक्ति के रूप में मुझे तुरंत उस स्त्री का संकट दूर करने उसके पास पहुंचना होगा। ये चीखें सुदूर मुंबई से मेरे पास दिल्ली पहुंच रही हैं। लेकिन अभी तो मैं कपड़े धो रही हूँ। अगर मैं शक्ति बनकर उस स्त्री की मदद करने चली गई तो मेरे कपड़े कौन धोएगा? फिर आजकल बिजली का भी कोई भरोसा नहीं कि कब चली जाए। लेकिन मुझे जाना तो होगा ही। मैं वॉशिंग मशीन का टाइमर सेट कर देती हूँ। फिर वापस लौटकर कपड़े अघाल लूँगी और नील भी हाथों हाथ लगा लूँगी। शक्ति चंदा पर हावी हो चुकी थी। विश्व के किसी भी कोने में पहुंचने के लिए शक्ति के पास थी प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। फिर उसे तो फिलहाल दिल्ली से मुंबई के आकाश पर जाना था, जहां वो 1 सेकंड के भी करोड़वें हिस्से में पहुंच गई थी। अरे आकाश में प्लेन का दरवाज़ा तोड़कर ये कौन आ गई? गलत, तोड़ कर नहीं आई, इसे चारों ओर से गला कर आई हूँ। अब ये लोहे का दरवाज़ा मेरी हथेली में भरी नारी शक्ति की ऊष्मा से पिघलकर मेरी हथेली में ही समा जाएगा। अब उस लोहे से कोई भी शस्त्र बनाकर मैं तुम गुंडे बदमाशों और किडनैपरों की तबीयत ठीक कर सकती हूँ। कौन है तू? नारी शक्ति के प्रतीक शक्ति दुखी व संकटग्रस्त स्त्री की चीख है मुझे उसके पास ले आती हैं। पायलट प्लेन को फौरन नीचे उतार दो, कहीं ये चुड़ैल हमें नीचे ना फेंक दे। ये पायलट सुन क्यों नहीं रहे? चड्डी भाई ने विमान के कॉकपिट में झांका तो उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। अरे पायलट तो वहां पर है ही नहीं। चड्डी भाई ने प्लेन से बाहर झांका। ओह वो रहे पायलट। कमबख्त शक्ति के डर से पहले ही कूद गए। नीचे कोई झील दिखाई दे रही है तो फिर अब मुझे भी कूद जाना चाहिए और अपना पैराशूट खोल लेना चाहिए।
वो शक्ति जो भी है एकदम से मेरे पीछे नहीं आएगी, क्योंकि वो उस लड़की की जान बचाने आई है जिसे मैंने हथकड़ी में प्लेन के साथ ही बांध दिया था। अगर वो मेरे पीछे आई तो फिर क्रैश होते प्लेन से उस लड़की को नहीं बचा पाएगी। हाँ। शक्ति धन्नो की मदद को आई थी। तुम चाहो तो अपनी जान बचा लो शक्ति। इस हथकड़ी की चाबी चड्डी भाई के पास ही थी। अब ये आसानी से नहीं खुलेगी और प्लेन क्रैश होने ही वाला है। घबराओ नहीं, मुझे इस हथकड़ी को खोलने के लिए चाबी की ज़रूरत नहीं है। इसे पिघलाकर मैं अपनी हथेली में ही जज्ब कर लूँगी। देखो, तुम आज़ाद हो गई, लेकिन इससे क्या होगा? तुम्हारे डर से पायलट भी तो कूद चुके हैं। अगर तुम्हें वाकई हवाई जहाज चलाना नहीं आता तो अब हम नहीं बचेंगे। शक्ति तीव्र गति के साथ विमान से बाहर निकल गई। मैं विमान चलाती नहीं, विमान उठाती हूँ। शक्ति, तुम कहाँ गई? मुझे यहाँ मरने के लिए अकेले छोड़ दिया। दोनों मरते तो तसल्ली रहती। यमदूत भाई, यो के ओरिया से इस विमान को तो क्रैश होना था, तभी तो धन्नो मरती। हाँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। शक्ति ने विमान को उस सही स्थान पर उतारा। अरे, विमान तो अपने आप नीचे उतर रहा है। ये कैसा जादू है? ये उसी देवी शक्ति का जादू है। कमाल है, एक तो बिना किसी इंफॉर्मेशन के उतर गया, दूसरे हवाई पट्टी के बिना सीधे ही उतर गया। विमान के नीचे देख, वहां कोई है जिसने विमान को उठा रखा है। एक रोशनी सी चमकी और चली गई। बदमाशों की धुलाई हो गई। मेरे कपड़े भी धुलवाऊंगे। कौन हो तुम? ये विमान तुम्हारे पास कहाँ से आया? पायलट कहाँ गए? हवाई जहाज का टिकट लिया था या नहीं? अपना टिकट दिखाओ। इसकी शक्ल तो मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। अरे, ये तो धन्नो बटोरे वाली है। सुबह से हर न्यूज़ चैनल पर इसी की तो खबरें बार बार फ्लैश हो रही हैं। अब हम क्या करें? उसकी मृत्यु प्लेन क्रैश में होनी थी। जब ये मरी नहीं तो अब हम खाली हाथ वापस लौट जाने के सिवाय और कर क्या सकते हैं? जबकि इधर पैराशूट पर उतरते चट्टी भाई की सांसें उस वक्त गले में अटक गई। ओह, ऊंचाई से जिसे मैं झील समझ रहा था वो तो पास से समुद्र है। मुझे तो तैरना भी नहीं आता। मेरा आखिरी समय आ गया। लेकिन अभी भी पैराशूट की रफ्तार के कारण मुझे समुद्र में गिरने में 15 मिनट लगेंगे। तब तक शायद कोई बोट या जहाज यहाँ आ जाए और मुझे बचा ले। ओ, ये क्या? अचानक नीचे गिरने की मेरी स्पीड कैसे बढ़ गई? कट कट कट। वो इसलिए नामुराद चड्डी भाई, क्योंकि मैंने तेरे पैराशूट की रस्सियाँ काट दी हैं। नहीं, मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता। तुझे तो चुल्लू भर पानी में ही डूब मरना चाहिए, मगर शुक्र कर कि तू इतने बड़े समुद्र में डूब कर मर रहा है। छपा, बचो। घबरा नहीं, मैं तुझे डूब कर मरने नहीं दूंगा। प्लेन की पूछ पकड़ ले। आए, प्लेन की पूछ। ग्लुप। पूछ कसकर पकड़े रही हो वरना गिर जाएगा। अब मैं तुझे तेरे घर पहुंचा देता हूँ। शुक्र है ये मुझे जेल नहीं ले जा रहे। यमराज ने गमराज ने चड्डी भाई उसके घर पहुंचा दिया। गमराज, ये तो जेल है, तूने तो घर पहुंचाने को कहा था। हाँ, मेरा मतलब बड़ा घर। फिर गमराज जल्दी ही जब दोबारा धन्नो से मिला और धन्नो से उसे शक्ति के बारे में पता चला तो शक्ति, ओह, तो तुम शक्ति के कारण बच गई। चलो, अच्छा हुआ। तुम्हें कुछ हो जाता तो लोगों को टेस्टी छोले भटूरे खाने को ना मिलते। मुझे बचाने की कोशिश तो तुमने भी पूरी पूरी की थी। उधर शक्ति वापस दिल्ली पहुंच चुकी थी। धन्नो को बचाने में मुझे पूरे 30 सेकंड लगे। और शुक्र है कि बिजली गुल नहीं हुई। अब इससे पहले कि फिर किसी नारी की चीख मेरे कानों में गूंज उठे, मुझे कपड़े अगाल कर व सफ़ेद कपड़ों को नील लगाकर उन्हें फौरन सूखने के लिए डाल देना चाहिए। ठीक उसी समय यमलोक में खाली हाथ वापस आ गए। क्या सोच कर आए थे? यमराज खुश होगा, शाबाशी देगा, क्यों? किंतु इसमें हमारा कोई दोष नहीं है यमराज श्री। जब धन्नो की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई नहीं तो फिर हम उसकी आत्मा किस प्रकार लेकर आते? मृत्यु नहीं हुई, ये कैसे हो सकता है? चित्रगुप्त, इतनी भयंकर भूल कभी नहीं कर सकते कि तुम्हें गलत व्यक्ति की मृत्यु की लिस्ट थमा दें। क्यों चित्रगुप्त? आप ठीक कहते हैं यमराज श्री। जीवन मृत्यु कोई अनुमान पर आधारित संयोग नहीं, ये तो विधि का विधान है। किसका जीवन कब किस योनि में होगा, किसकी मृत्यु कब किस कारण से, कहाँ और कैसे होगी, ये सब पहले से ही तय होता है। इस प्रोग्राम में गड़बड़ होने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता। अगर सारा कार्यक्रम पूर्व नियोजित है चित्रगुप्त, तो फिर धन्नो की मृत्यु प्लेन क्रैश में हुई क्यों नहीं? धन्नो की आत्मा हमारे यमदूतों के हाथ क्यों नहीं लगी? उसका कारण है शक्ति। शक्ति? कौन शक्ति? यमराज के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी। मुंबई के एक दूसरे क्षेत्र में। रोको, ट्रक रोको। हमें सूचना मिली है कि सड़क के इस रास्ते से ट्रक में हीरोइन मुंबई से बाहर भेजी जाएगी, इसलिए हर ट्रक की तलाशी ली जा रही है। हीरोइन का नशा ऐसा नशा है जो आदमी को कहीं का नहीं छोड़ता। और तो आखिर खबर लीक हो ही गई। क्या मतलब? इसका मतलब हीरोइन तेरे ही ट्रक में? हीरोइन? अब आपसे क्या छुपाना साहब। ड्राइवर ने ट्रक के दरवाजे का ताला खोला और हीरोइन सचमुच मेरे ही ट्रक में है। अरे, ये तो
कानी मुखर्जी है, सुपरहिट फिल्म गलते गलते की हीरोइन। ड्राइवर, तुम्हें तो मना किया था कि किसी को भी ये बात पता न लगे कि मैं मॉरिशस में छुट्टियां बताने ट्रक में बैठकर एयरपोर्ट जा रही हूँ। गुरु, ये तो मशहूर फिल्म स्टार कानी मुखर्जी है। पुलिस को मैं कैसे रोकता मेम साहब, इसलिए तो पहले से ही आपके यहाँ से गुजरने की बात पता थी। मगर आप ट्रक में बैठकर एयरपोर्ट क्यों जा रही हैं? मैं अपने बॉयफ्रेंड बॉबी दयालु के पास मॉरिशस जाना चाहती हूँ, लेकिन मैं जब भी कार में एयरपोर्ट जाने के लिए निकलती हूँ, लोग मुझे और मेरी कार को पहचान कर मेरे ऑटोग्राफ लेने के लिए कार रोक लेते हैं। इस चक्कर में मेरी 3 बार फ्लाइट छूट चुकी है। इसलिए इस बार मैंने कार की बजाय ट्रक में एयरपोर्ट जाने की सोची थी, मगर ये इन्फॉर्मेशन भी न जाने कैसे लीक हो गई। ओह, तो इस रास्ते से उस हीरोइन के जाने की खबर लीक हुई थी और हम समझे हीरोइन जाने वाली है, जो एक खतरनाक नशा है। नशा तो फिल्मों की हीरोइना का भी होता है। हवलदार, बैरियर हटा दो। यस सर। ट्रक के आगे से पुलिस का बैरियर तो हट गया था, मगर लोगों की भीड़ का बैरियर लग गया था। ट्रक में कानी मुखर्जी है, जब तक हम उसके ऑटोग्राफ ना ले लें ट्रक के आगे से मत हटना। गुरु, तुम कहो तो मैं कानी मुखर्जी का ऑटोग्राफ ले आऊं? तू ऑटोग्राफ का अचार डालेगा क्या? देख नहीं रहा वो पहले से कितनी परेशान है। गुरु, इस बार भी उसकी फ्लाइट मिस होती नजर आ रही है, क्योंकि कानी मुखर्जी के प्रशंसकों की भीड़ पुलिस के नियंत्रण से बाहर है। लाइन लगाओ, लाइन लगाओ। आखिर वही हुआ जिसका डर था। मेरी फ्लाइट मिस हो गई। मैंने दयालु के साथ आलू का डोसा खाने का वायदा किया था। दयालु ने कहा था कि अगर मैं इस फ्लाइट से भी ना पहुंची तो वो आलू के डोसे खा खा कर अपनी जान दे देगा। बेचारी कानी मुखर्जी। आखिर गमराज को कानी मुखर्जी के दुख को दूर करने का उपाय सूझ ही गया। कानी मुखर्जी, आपकी फ्लाइट मिस हो गई तो क्या हुआ? मैं आपको थोड़ी देर में ही सीधे मॉरिशस भिजवा सकता हूँ। वो कैसे? यमुंडा एयरलाइन से। हैप्पी जर्नी। अरे ये कैसी कार है जो प्लेन भी बन गई? थैंक यू गमराज, थैंक यू शंकालू। सभी वाहनों के जाने के बाद, लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मैं सोचता हूँ कि पुलिस का कोई इन्फॉर्मर फिल्मी हीरोइन की खबर पुलिस को क्यों देगा? मुझे कुछ और गड़बड़ लग रही है। दूसरी गड़बड़ क्या हो सकती है? वो तो बाकी ट्रकों को चेक करने पर ही पता लगेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो तुम सोच रहे हो बात वो हो सकती है। मैं अब यहाँ नहीं रुक सकता। तुम चाहो तो तुम रुक जाओ, मैं तुम्हारे साथ एक हवलदार यहाँ छोड़ देता हूँ। मैं अपना शक दूर करने के लिए यहाँ थोड़ी देर ज़रूर रुकूंगा शंकालू, मगर गुरु, ये काम तो पुलिस का है। अपराधियों को पकड़वाना तो जिम्मेदार शहरियों का भी काम है। हवलदार, हर ट्रक को चेक करके तुम अपना समय खराब मत करना। जो ट्रक हाथ देने पर रुक जाए उसे जाने देना, और जो ना रुके उसे रोकना ज़रूरी होगा। ये रुक गया शंकालू, बैरियर हटा दे, इसे जाने दे। गुरु, और कितनी देर रुकेंगे? रात हो रही है। बस थोड़ी देर और रुक, जल्दी। राठे, तू तो कहता था कि अगर हम इस रास्ते से कानी मुखर्जी की डुप्लीकेट को ट्रक में बिठाकर भेज देंगे तो पुलिस हीरोइन के भ्रम जाल में पड़कर यहाँ की नाकेबंदी हटा लेगी और इस तरह हमारी 5 करोड़ की हीरोइन आसानी से मुंबई से बाहर चली जाएगी। लेकिन पुलिस तो अभी भी ट्रकों को जांच के लिए रोक रही है। फ़ायदा यह हुआ मास्को भाई कि पुलिस फोर्स की बजाय अब यहाँ पर इकलौता सिपाही खड़ा है। वो मारा, आखिर मेरा आइडिया काम कर गया। इस ट्रक को रोको। मगर इसे रोके कैसे? ट्रक को रोकने का गमराज के पास सिर्फ एक ही साधन था, या मुंडा। अगर तू कानी मुखर्जी को मॉरिशस पहुंचा चुका हो तो कार बनकर फौरन प्रकट हो। ओ, लगता है यामुंडा अभी वहां नहीं पहुंचा है। इस तरह तो ट्रक हमारी पकड़ से निकल जाएगा। टू टू कर। उफ, वायरलेस फ़ोन में भी गड़बड़ हो गई, आवाज़ साफ नहीं आ रही। यहाँ आसपास किसी फ़ोन ठीक करने वाली की दुकान ज़रूर होगी। मैं फ़ोन ठीक करवा कर ट्रक का नंबर पुलिस कंट्रोल रूम को भेजता हूँ। कहते हैं मुंबई में जब कानून के सारे रास्ते मुजरिमों द्वारा बंद कर दिए जाते हैं तो एक रास्ता हमेशा खुला रहता है, जिसे बंद करना किसी माई के लाल के वश में नहीं होता। चिम चिम चिम। और कहने वाले झूठ नहीं कहते, फटाक फटाक। क्योंकि मुजरिमों की सांसें उनके रास्ते बंद करने के लिए डोगा अक्सर उनके रास्तों में मौजूद रहता है। बैरियर वही लोग तोड़ते हैं जो अक्सर कानून तोड़ते हैं, और जो कानून तोड़ते हैं डोगा जाकर उन्हें तोड़ता है। चिम चिम। हम भी कायरों की तरह पीठ दिखाकर भागेंगे नहीं डोगा, मरेंगे तो छाती पर गोली खाकर। मास्को गैंग का हर आदमी दिलेर मेहंदी है। तर 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 तर। ओ, मास्को गैंग हीरोइन के धंधे में जिनका मुंबई पर राज चलता है और जिसका हर आदमी किसी न किसी मास्क के पीछे अपना चेहरा छुपा कर रखता है। बहुत दिनों से मुझे इनकी तलाश थी। भागो डोगा, पीठ पर गोली नहीं चलाता। हाँ, ये बात तो सही है कि मैं पीठ पर गोली नहीं चलाता, मगर क्लिक, ये हैंड ग्रेनेड तो मैं भागते अपराधियों पर फेंक ही सकता हूँ। हैंड ग्रेनेड भागते अपराधियों के ठीक सामने जाकर गिरेगा और सामने से ही फटेगा। डोगा पीछे रहकर भी पीठ पर वार नहीं करता। बूम। ये तो हमने सोचा ही नहीं था कि डोगा पीछे से बम सामने फेंक कर भी हमें मार सकता है। तब तक गमराज और शंकालू भी भागकर वहां पहुंचे। डोगा तुम? हाँ मैं। ये मास्को गैंग के खूंखार अपराधी हैं।
मुझे अफसोस है कि मुझे इन्हें मार देना पड़ा, वरना ये लोग उस ट्रक में भरी हीरोइन से हज़ारों लोगों को नशेड़ी बनाकर मार डालते। ओह, अच्छा कमराज, फिर मिलेंगे। गुरु, डोगा तो वांटेड अपराधी है, तुमने उसे जाने दिया? मैंने कहा जाने दिया, वो खुद ही भाग गया। उसे पता था कि अगर वो कुछ देर भी और रुक गया तो अपनी हड्डियां सही सलामत लेकर नहीं जा पाएगा। मास्को गैंग का इंतजार यमदूतों को भी था। कमाल है, अभी तक मास्को गैंग के आदमी यहाँ नाके पर पहुंचे ही नहीं, जहां पुलिस से मुठभेड़ में पुलिस वालों की मौत होनी थी और उनकी आत्मा यमपाश में दबोच कर हमें उन्हें यमलोक लेकर जाना था। आओ देखते हैं आखिर मास्को गैंग के आदमी रह कहाँ गए। मगर इन पुलिस वालों की मृत्यु की घड़ियां तो बीत भी चुकी हैं, अब तक तो उन्हें यमपाश का मेहमान बन चुके होना चाहिए था। जल्दी वो मारा। अरे, यहाँ तो मास्को गैंग की बजाय उनकी आत्माएं मौजूद हैं और ताश खेल रही हैं। वो देखो, उनके छत विछत सब। इनका यह हाल किसने किया? गुरु, डोगा चाहता तो इन अपराधियों को मारने के बजाय जेल भी भेज सकता था। अरे ये तो गमराज है, यमराज श्री का मुंह बोला पुत्र। इन दोनों की बातों से ऐसा लगता है जैसे किसी डोगा नाम के व्यक्ति ने इनको मारा है। गुरु, यामुंडा को तो बुलाओ। सुना तुमने, यामुंडा यमराज श्री के भैंसा वाहन वृषभराज का पुत्र है। यमुंडा, कहीं तू भी तो वहां मॉरिशस घूमने नहीं लग गया? यमुंडा प्रकट हो गया। नहीं स्वामी, दरअसल वो कानी मुखर्जी नहीं बल्कि उसकी डुप्लीकेट थी। यहाँ से जाते ही जब उसने फ़ोन पर अपने मास्को गैंग को ये बात बताई कि अब वो हीरोइन से के भरे ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाए, रास्ता साफ है, तभी मुझे उसकी असलियत पता लग गई थी। और ये बात पता चलते ही मैं उसे मॉरिशस छोड़ जाने की बजाय सफ़ेद भालुओं के बीच हिमालय पर छोड़ाया, इसलिए लौटने में थोड़ी देर हो गई। ओह, तो मेरा अनुमान बिल्कुल ठीक था। अपराधी हेरोइन और हीरोइन का भ्रमजाल फैलाकर मादक द्रव्यों की तस्करी करना चाहते थे। पुलिस के वहां पहुंचते ही गमराज और शंकालू तो चामुंडा कार पर सवार होकर वहां से चले गए। रह गए या दोनों यमदूत। अब हम क्या करें? चूंकि श्री चित्रगुप्त के भाई खातों के तयशुदा कार्यक्रम के अनुसार पुलिस वालों की मृत्यु नहीं हुई और उनकी आत्मा हम बिना प्रमोशन के यहाँ से नहीं ले जा सकते। तो फिर बैरंग वापस चलो और यमराज श्री को सारी बातें बताओ। समाचार चिंतित कर देने वाला था। कमाल है, डोगा ने मास्को गैंग को मार दिया, जबकि मास्को गैंग के हाथों मर रहे थे पुलिस वाले। बाप का राज हो गया। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मेरी यमराजगिरी कैसे चलेगी? पृथ्वी से ही अगर आत्मा यमलोक नहीं पहुंचेंगी तो मैं उनकी सप्लाई पुनर्जीवन के लिए नए शिशु शरीरों में कहाँ से करूंगा? चित्रगुप्त, इस प्रकार तो सारा जीवन चक्र ही रुक जाएगा। उद्दंड आत्माएं पृथ्वी पर उपद्रव मचाकर लोगों को परेशान कर सकती हैं। चित्रगुप्त, अपने दूतों को भेजकर पता लगाओ कि ये गड़बड़ सिर्फ मुंबई में हो रही है या दूसरे स्थान भी ऐसी गड़बड़ों का शिकार है। जो आ गया यमराज श्री। और तुम दोनों फौरन दिल्ली रवाना हो जाओ। वहाँ पर एक प्लेन हाईजैक होने के बाद 350 लोगों की मौत होने वाली है। उन सबकी आत्माएं तुम्हें लेकर आनी है। जो आज्ञा श्री यमराज श्री। 350 यात्रियों सहित प्लेन हाईजैकिंग की खबर ने सारी दुनिया के साथ साथ विमान के सभी यात्रियों के हौसले भी पस्त कर दिए थे। इंस्पेक्टर विनय की निगाहें दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर चक्कर लगाते अपरत विमान पर टिकी थीं। सर, आतंकवादियों ने अपनी मांगें बता दी हैं। उनका कहना है कि उनके जो साथी तिहाड़ में बंद हैं उन्हें खाटों वाली कोठरियों में रखा गया है, जिनमें खूब सारे खटपल भरे हैं और ओढ़ने के लिए दिए गए हैं जुओं वाले कंबल। खटमलों और जुओं के जरिए उनका खून चुसवाकर उन्हें खत्म करने की जेल अधिकारियों की प्लानिंग को वो समझ गए हैं सर। उनकी मांग है कि उनके साथियों की कोठरियों से खाटें तुरंत हटवाई जाए और साफ कंबल उन्हें दिए जाए, वरना वो प्लेन की हर सीट में खटमल छोड़ देंगे। उनके साथ 2-3 औरतें भी हैं सर, जिन्होंने बचपन से कभी सिर में से जुएं ही नहीं निकाली। वो ऐसी औरतों के सिर से यात्रियों के सिर मिलाकर उनके सिर भी जुओं से भर देंगे। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? टॉयलेट। लेकिन सर, यहाँ आसपास कोई टॉयलेट नहीं है। ऊपर विमान में तो है। विमान में? सर, मजाक कर रहे थे। वो समझ रहा होगा कि मैं मजाक कर रहा हूँ, लेकिन मैं मजाक नहीं कर रहा। परमाणु इस स्थिति में चाहे भी तो मजाक नहीं कर सकता। इंस्पेक्टर विनय जो दूसरे रूप में परमाणु है, परमाणु के रूप में उसे हासिल है कुछ और अतिरिक्त शक्तियाँ। उन आतंकवादियों को सपने में भी उम्मीद नहीं होगी कि कोई उड़ते विमान में भी उन तक पहुंच सकता है। वैसे तो रात है, मगर फिर भी कहीं उनमें से किसी की नज़र मुझ पर ना पड़ जाए। मुझे विमान के पिछले हिस्से की ओर से विमान की ओर बढ़ना चाहिए, मगर विमान के सभी रास्ते तो बंद हैं। मैं अंदर कैसे जाऊंगा? परमाणु को तो ज़रूरत थी, मगर उस प्राणी को अंदर आने के लिए किसी खिड़की या दरवाजे जैसे रास्ते की ज़रूरत नहीं पड़ती। अरे, यह भैंसा विमान में कहाँ से आ गया? मेरे स्वामी गमराज के आदेश पर, जो हाईजैकिंग का समाचार सुनते ही दिल्ली आ चुके हैं। ये तो शिवजी का वाहन है, स्वयं भगवान ने मदद भेजी है। अबे, तुझे माइथोलॉजी का कुछ पता भी है? शिवजी का नंदी बैल है, भैंसा नहीं। इसे शूट कर दो। तो फिर भैंसा किस देवी देवता का वाहन है? भैंसा तो यमराज की सवारी है।
क्या यमराज की? इसे बम से डराओ। अबे इसे क्या पता बम क्या होता है, ये भैंस आया आदमी नहीं। ये तो हमारी ओर ही दौड़ा आ रहा है, तो मैं इसे भून देता हूं। वो उस पर गोलियां दागने जा रहे हैं, भूनने के लिए अलाव तो जला। बेवकूफ़, मैं भुट्टा नहीं भैंसा भून रहा हूं। इंसान और जानवर गोलियों से ही भुने जाते हैं। लेकिन अरे उफ, ये क्या? मैं अंदर नहीं जा सकता, लेकिन मेरी परमाणु रेज खिड़की के शीशे को पार करके अंदर जा सकती है। आतंकवादियों का ध्यान बढ़ चुका है, अब मुझे दरवाज़ा खुलवाना होगा। दरवाज़ा खोलो। तुम कौन हो? क्या प्लेन लैंड कर गया? बाहर अंधेरा होने के कारण ही मुझे पहचान नहीं पा रहा। मैं पोस्टमैन हूँ, तुम्हारी चिट्ठी लाया हूँ। ओ चिट्ठी मेरी बीवी की होगी, उसी की कोई ना कोई चीज़ हमेशा मेरे पीछे पड़ी रहती है, कभी सैंडल कभी चिट्ठी। इधर गने या मुंडा पर अपना मुंह फाड़ चुकी थी, जिंग जिंग। लेकिन एन वक्त पर परमाणु आ गया था। अरे अबे ये कौन आ गया? परमाणु? ये तो परमाणु है। मैं तुम्हें पहचान गया, तुम यामुंडा हो, गमराज के मुंह लगे। यामुंडा, तू अंदर कहाँ रह गया? तुझे टक्कर जड़कर तुरंत वापस आने को कहा था, क्योंकि वो तुझ पर गोलियों से हमला कर सकते हैं, और हमने परमाणु को भी अंदर जाते देख लिया है। मैं आता हूँ स्वामी, अब तुम जाओ और इन्हें मेरे लिए छोड़ दो था। क्यों ना, अब मैं तुम लोगों को भी तुम्हारे साथियों के पास पहुंचा दूं। और तुम्हारा क्या करूं? मैं चूड़ियों वालियों पर हाथ नहीं उठाता। तो फिर इन दुष्टाओं को चूड़ियों वालियों के हवाले कर दो परमाणु। आ आई। पायलट, खतरा टल गया, विमान को एयरपोर्ट पर लैंड करवाओ। अगर थोड़ी देर और खतरा नहीं टलता तो विमान अपने आप ही लैंड होने वाला था, पर तब यह उल्टा लैंड होता, क्योंकि विमान में ईंधन खत्म होने वाला है। अब मैं ज़रा टॉयलेट हुआ हूँ, क्योंकि नीचे उतरने के बाद मैं पुलिस कार्रवाई में बिजी होने वाला हूँ। विमान को रनवे की तरफ बढ़ता देखकर गमराज व शंकालू की आंखें चमक उठी। ओह, लगता है खतरा टल गया। परमाणु उन दोनों को देख चुका था। धन्यवाद गमराज, तुम्हारे यामुंडा ने मुझे अंदर जाकर आतंकवादियों के दिमाग ठिकाने लगाने का अवसर दे दिया, वरना 350 लोग मारे जाते। इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है परमाणु। प्लेन क्रैश की प्रतीक्षा करते दोनों यमदूत प्लेन को रनवे पर उतरते देखकर भौचक्के रह गए। प्लेन तो क्रैश हुआ ही नहीं, 350 लोगों की मौत कैसे टल गई? ये सोचना हमारा काम नहीं, हमने तो जो देखा है वो चलकर यमराज श्री को बताते हैं। अब प्रॉब्लम नियंत्रण के बाहर हो गई थी। क्या ये भी बच गए? यमराज श्री, ये सारी गड़बड़ सुपर हीरोज की तरफ से हो रही है। कौन सुपर हीरोज? पृथ्वी पर उन्हें डोगा शक्ति और परमाणु के नाम से जाना जाता है, मगर हैरानी की बात यह है कि मानवों की पूरी जनसंख्या में ऐसे नामों का कहीं भी कोई जिक्र मेरे खातों में नहीं है। तो फिर बिना हमारी इजाज़त के ये पैदा कैसे हो गए? और हो गए तो उनका नाम तुम्हारे बही खातों में क्यों नहीं चढ़ा? उन लोगों के नाम तो बही खातों में ज़रूर होंगे, मगर यमदूतों के मुताबिक ये सुपर हीरोज अपने चेहरे व पहचान छिपाकर कृत्रिम नामों से ऐसे काम कर रहे हैं। ये तो बाप का राज हो गया, जिसको चाहा मार दिया, जिसको चाहा बचा लिया। मृत्यु का ठेका जब हमारे पास है तो मृत्यु तो हम ही देंगे। प्लेन क्रैश में मरने वाले 350 लोगों की आत्माएं हमें पूरी मुंबई में नई शादीशुदा महिलाओं में वितरित करनी थी, ताकि नए शिशुओं को जन्म मिले और प्रकृति का चक्र भली भांति चलता रहे। किंतु यमराज श्री, अब इस सारी गड़बड़ को कैसे ठीक किया जाए? नारायण नारायण। ओह नारद मुनि, प्रणाम, आइए, आपका स्वागत है। नारायण नारायण। यमराज श्री, यहाँ से गुजर रहा था तो आपको चिंतित देखकर चला आया। आप इस गड़बड़ को ठीक करने का कार्य पृथ्वी पर उपस्थित अपने मुंह बोले पुत्र गमराज को क्यों नहीं सौंप देते? ओ गमराज, अति उत्तम। यमराज को नारद मुनि का प्रस्ताव पसंद आया और पुत्र, उठो पुत्र। कौन है? मेरा पैर कौन चाट रहा है? अरे पिताश्री, आप यहाँ, मुझे बुलवा लिया होता। नहीं पुत्र, मेरे पास अधिक समय नहीं था, इसलिए मैं खुद ही चला आया। आप इतना अधिक चिंतित क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप ऋषभ राज की पीठ से नीचे उतरकर आराम से चारपाई पर बैठे, तब तक मैं आपके लिए चाय बनाता हूँ। हम दोनों चाय और कुरकुरे फैन का नाश्ता करेंगे। इतनी देर में तो डोगा शक्ति परमाणु जैसे सुपर हीरो फिर कोई गड़बड़ कर देंगे। कैसी गड़बड़? देखो पुत्र, मृत्यु का अधिकार केवल मेरे पास ही है, किंतु शक्ति, डोगा, परमाणु जैसे सुपर हीरोज मेरे अधिकार को चुनौती दे रहे हैं। अब देखो, शक्ति ने धन्नो भटूरे वाली को बचा लिया, जबकि उसकी तो मृत्यु होनी थी। डोगा ने मास्को गैंग को खत्म कर दिया, जबकि उनके हाथों पुलिस वालों को मरना था। और परमाणु ने 350 लोगों को प्लेन हाईजैकिंग केस में बचा लिया, जबकि उनकी तो मृत्यु तय हो चुकी थी। वहाँ तो बाप का राज है और यहाँ अपने तो पड़ गए ना मान दी। पुत्र कमराज, मैं चाहता हूँ कि तुम इन सुपर हीरोज़ के ऐसा करने से रोको और लगाओ इनके दिमाग ठिकाने। किंतु पिताश्री, मैं भी इन लोगों को जानता हूँ, ये लोग हत्यारे नहीं हैं, ये लोग क्राइम फाइटर हैं, और अपराध से लड़ना कोई बुरी बात नहीं। हाँ, डोगा की समस्या को जड़ से ही उखाड़ने की कार्यप्रणाली को मैं भी पसंद नहीं करता। वो खून का बदला खून से लेता है, उसे मैं रोक सकता हूँ। लो ऋषभराज, तुम भी ब्रेड खाओ।
लेकिन मैं परमाणु या शक्ति या ऐसे ही दूसरे सुपर हीरोज़ को नहीं रोकूंगा जो निर्दोष लोगों की जानें बचाने के लिए हर समय आगे रहते हैं। नहीं पुत्र, तुम्हें सभी को रोकना होगा, क्योंकि अपराध से लड़ने के लिए पुलिस और कानून है। किस व्यक्ति को पुलिस के हाथों मरना या बचना है, इसका रिकॉर्ड भी यमलोक में होता है, लेकिन इन सुपर हीरोज़ का कोई भी रिकॉर्ड यमलोक में नहीं है। इसलिए ये सुपर हीरोज़ अचानक बीच में आकर विधि के काम में सबसे ज़्यादा अड़ंगा डालते हैं। और अगर तुम ये काम नहीं करोगे तो फिर मजबूरन मुझे अपने यमदूतों के जरिए ये काम करवाना होगा। नहीं, ऐसी नौबत नहीं आएगी। ठीक है, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं सुपर हीरोज़ को रोकने की चेष्टा करता हूँ। फिर यमराज श्री को विदा करने के बाद, शंकालू, मैंने मजबूरी में ये काम अपने हाथों में ले तो लिया है, मगर समझ में नहीं आ रहा कि मैं ऐसा करूँगा कैसे। सुपर हीरोज़ को रोककर हज़ारों लाखों बल्कि करोड़ों उन लोगों के दिलों को मैं कैसे दुखी कर सकता हूँ जो इन सुपर हीरोज़ पर अटूट विश्वास करते हैं। गुरु, किसी भी काम के साथ कोई ना कोई अच्छाई जुड़ी होती है। अब जब तुमने सुपर हीरोज़ को रोकने का वचन अपने पिताश्री को दे ही दिया है तो फिर घबराने या दुखी होने की इसमें कोई बात नहीं। कर्म किए जा फल की इच्छा मत कर रहे हैं इंसान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान। यह है गीता का ज्ञान, यह है गीता का ज्ञान। वाह शंकालू, ये कहकर आज तूने भगवान कृष्ण बनकर मुझे राह दिखा दी। तू नाड़े वाला कच्चा पहनते पहनते बोर हो गया होगा। इसी बात पर मैं तुझे इलास्टिक वाला कच्चा खरीद कर दूंगा। थैंक यू गुरु, लेकिन मुझे नाड़े वाला ही पसंद है। किसी दिन ये नाड़ा मेरी बीवी की गर्दन फांसी का फंदा बनेगा। गमराज ने तय किया था कि वो डोगा से ही अपना काम शुरू करेगा। खुजली टाइम्स। मास्को के भाई नक्टा बैट की डोगा से अपील, अगर डोगा कल रात बहरा चौक पर आए तो वो उसके सामने आत्मसमर्पण करेगा। गमराज का अनुमान बिल्कुल ठीक था। डोगा जरूर आएगा। डोगा आ गया। नक्टा बैट भी वादे का पक्का है। डोगा देख, मैं भी आ गया तुझसे अपने भाई मास्को की मौत का बदला लेने के लिए। हा हा हा। गोलियां तो तेरे भाई ने भी खूब चलाई थी नक्टा बैट, मगर आखिर मौत भी तो उसे ही मिली। बचो नक्टा बैट। बीच में गमराज दीवार बनकर आ गया। डोगा, मैं तुझे मुंबई में अब और खून खराबा नहीं करने दूंगा। था। गमराज, ये क्या कर रहे हो? एक खूंखार हत्यारे को बचा रहे हो? देखो तुम्हारी किक से मैं हिला भी नहीं। और मैं चाहूं तो एक ही झापड़ में तुम्हें पूरी मुंबई की सैर करवा दूं। नक्टा बैट मेरा शिकार है, उसके और मेरे बीच से हट जाओ। देखो वो भाग रहा है। उसे दबोचने के लिए पुलिस वाले घात लगाए बैठे हैं डोगा, और तेरे लिए घात लगाए बैठा था मैं। तुझे मुंबई में रहना है तो ये खून खराबा बंद करना होगा, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। यमुंडा जड़। इस टक्कर को मेरी चेतावनी का एक नमूना समझ। था। उफ। तभी पूरा क्षेत्र गोलियों और चीखों की आवाजों से कांपता। जिंग 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 जिंग। अरे ये गोलियां कौन चला रहा है और ये चीख कौन रहा है? इसके साथ यही परेशानी है, ये लड़ता आगे से और मारता पीछे से है। गमराज ने पलट कर देखा तो शहर गया। हा 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 हा। मुझे रोकने आए थे पुलिस वाले कहीं के। हा हा हा। इस हत्यारे को मैंने डोगा से बचाया, डोगा को रोकने के लिए, मगर इसने तो 40 निर्दोष पुलिस वालों को ही मार डाला। इन सबकी हत्याओं का जिम्मेदार मैं हूं। ऐसे हत्यारे का अंत तो होना ही चाहिए। तो और मैं क्या करने आया था? हट पीछे। नक्टा बैठ, तेरे पंख डोगा काट कर रहेगा। चुम। डोगा पीठ पर गोली नहीं मारता। चल सीधा हो। नहीं, मैं सीधा नहीं होऊंगा, वरना तू मेरी छाती पर गोली मार देगा। इसे सीधा करेगा यमुंडा। हाँ अब ठीक है। नहीं, एक हत्यारे का अंजाम मौत ही होना चाहिए। च्यूं। मैं खून खराबे से भरा ये दृश्य नहीं देखूंगा। फिर जब गमराज ने अपनी आंखों से कलाई हटाई, अरे डोगा तो चला गया। तभी नारायण नारायण। अरे नारद मुनि आप प्रणाम। आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया, किंतु किंतु क्या पुत्र यम गमराज, आप तो अंतर्यामी हैं मुनिवर। समझ गया, तुमने अपने पिता से जो वायदा किया है उसे तुम पूरा नहीं कर पाए, तुम्हें इसी बात का दुख है। पुत्र, वास्तव में इंसान ईश्वर की ही संतान है। ईश्वर ने उन्हें भावनाएं दी हैं। ये भावनाएं रिश्ते के कारण प्रगाढ़ होती है। मृत्यु या मृत्यु के भय से जब इन भावनाओं का बांध टूटता है तो वह भगवान का आसन भी डोला देता है। तब भगवान को अपने भक्तों की सुननी ही पड़ती है। इस कारण भगवान को मृत्यु के कुछ मामले टालने भी पड़ते हैं। और जैसे धन्य भटूरन के मामले में हुआ, जब धन्नो भटूरन का अपहरण हो गया तो उसके हाथ के बने स्वादिष्ट भटूरे खाने के लिए हजारों लोगों ने उसकी जान की सलामती के लिए दुआ मांगी। धन्नो बची उन दुआओं के कारण। मास्को गैंग मरा लोगों की बददुआओं के कारण। और जब प्लेन हाईजैक हुआ तो उसमें सवार 350 यात्रियों के घर परिवार वालों ने मंदिरों, गिरजाघरों, मस्जिदों व गुरुद्वारों की ड्योढ़ी पर अपने माथों को रगड़ा तो ईश्वर भी पिघल गया। वो 350 जाने भी दुआओं की ताकत से बची। तभी तो कहते हैं कि दवा से अधिक ताकत दुआ में होती है। पुत्र गमराज, सुपर हीरोज तो केवल इन लोगों की मृत्यु और जीवन बचाने का जरिया मात्र है। जीवन मरण ईश्वर के ही हाथ में है। और यही बात ऊपर ब्रह्मा जी तुम्हारे पिताश्री को समझा रहे हैं।
उन्होंने चित्रगुप्त के बहीखातों में सुपर हीरोज का नाम भी शामिल कर दिया है, ताकि यमराज श्री को भ्रम की स्थिति का सामना न करना पड़े और यमदूत भी अपना ठीक काम ठीक से करते रहे। देखना, मेरे जाते ही तुम्हारे पिताश्री यहाँ आएंगे और तुमसे क्षमा मांगेंगे। नारायण नारायण। नारद जी के प्रस्थान करते ही, हे पुत्र कमराज, मैंने जो कार्य तुझे करने को कहा था, मैं सोचता हूँ कि वो तू रहने ही दे। हे पुत्र, चल, तेरे घर चलकर चाय और समोसे फैन का नाश्ता करेंगे। वशभराज भी अपने पुत्र यमुंडा से मिल लेगा। तो आखिर आ ही गया पिताश्री का दिमाग ठिकाने। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं गमराज की किसी अगली कॉमिक्स में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।